બાંધાયું જગ મોય ન જાની બાંધાયું જગ મોય ન જાણી અગમ દેશ કા मैं उपदेसी अगम देश का मैं उपदेसी ये जग मोय न जाने बांधायो जग मोय न जाने भाग बिना को चीज न पावे भाग बिना जो चीज न पावे गुण जावे यूं जड़ी जंगल में बहुतेरी यूं जड़ी जंगल में बहुतेरी जाने रे बांधा यो जग मोय न जाने रे बांधा यो जग मोय न जाने अगम देश का मैं उपदेसी अगम देश का मैं उपदेसी ये रस माने हो बांधा यूं जग मोय न जाने बांधा यूं जग मोय न जाने सब मेरी काया देखे ये सब मेरी काया देखे आत्म की चल भाई ऐसी खबर किसी को नाई
બાંધાયું જગ મોયન જાણે આગમ દેશ કા મેં ઉપદેશી આગમ દેશ કા मैं उपदेशी ये माया रस माने रे बांधा यूं जग मोयन जाने બાંધાયો જગ મોયન જાણે મદેશ કા મેં ઉપદેશી આગમ દેશ કા मैं उपदेशी ये माया रस माने बांधा यो जग मोयन जाने બાંધાયું જગ મોયન જાણે સુખ રામ પીછાણે મોને કે સુખ રામ પીછાણે મોને તામે નિજ પદ જાગે ઉલટ રહંસ ચડે ચડે ગળા ઉપર ધ્યાન સમાધિ લાગે બાંધાયો જગ મોયન જાણે રે બાંધાયો જગ મોયન જાણે આગમ દેશ કા મેં ઉપદેશી આગમ દેશ કા मैं उपदेशी ये माया रस जाने रे बांधा यूं जग मोयन जाने रे બાંધાયું જગ મોયન જાણે રામ બાંધા यूं जग मोयन जाने
जग मोहे न जाने। यूं कहते हैं बाहर 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 अगर हम महाराज को या महाराज की सत्ता को पहचानने की कोशिश करेंगे तो न महाराज हमें समझ में आएगा, न महाराज की सत्ता हमें समझ में आएगी। क्यों नहीं आएगी? तो महाराज कहते हैं अगम देश का मैं उपदेशी। अगम जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, जो वेदों के ज्ञान से, शास्त्रों के मत से, सगुण निर्गुण भक्ति से, योगिक क्रिया से जो देश है वो देश है अगम। गम नाम जानकारी, अनाम जानकारी नहीं। अब जानेंगे भी कैसे? क्योंकि मैं तो तीन लोक का ज्ञान दे ही नहीं रहा हूं। तीन लोक में ज्ञान देने वाले बहुत है और मैं तो उस चौथे लोक का ज्ञान दे रहा हूं। अगम देश का मैं उपदेशी। मैं इस देश का उपदेश दे रहा हूं और संसार माया का सुख चाहते हैं। सबको माया का सुख चाहिए और मैं उन्हें माया से बाहर निकालने के लिए आया हूं। इसलिए ये जगत मेरी सत्ता को नहीं जान रहे हैं। दो ध्रुव है, एक है 10वां द्वार और एक है मूलाद्वार। अब जिनकी ऊर्जा यहाँ नीचे है, जिनकी ऊर्जा नीचे बह रही है, वो बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा नीचे जा रही है। और जो कोई अपनी ऊर्जा को 10वें द्वार तक चढ़ाएगा, वहां तक ले जाएगा, वो जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होगा। अब ये इस द्वार से सारे संसारी अपनी ऊर्जा को नीचे ही ले जा रहे हैं। इसीलिए उनको माया का सुख चाहिए और माया का सुख प्राप्ति की कोशिश ही करते हैं। इसीलिए वो बार बार जन्म रहे, बार बार मर रहे हैं। और मेरा ज्ञान है 10वें द्वार और 10वें द्वार के परे का, अगम देश का मैं उपदेशी। मैं तुम्हें ऊपर ले जाना चाहता हूँ, उस देश में ले जाना चाहता हूँ और आप माया के सुख की चाहना रखते हो। इसीलिए जगत और भगत का मार्ग हमेशा के लिए अलग है, जुदा है। जगत भगत का है दो मार्ग, बेड़ा चले न कोई। बांधा यूं जुग मोय न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी। ये माया रस यानी माया का रस चाहिए। माया का रस यानी विषयों का रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का रस। इसी को वो जानते हैं, इसी को वो सुख समझते हैं। मगर ये कहाँ तक है? जब तक हमारी श्वास है तब तक ये विषय सुख है। विषय सुख में जरूर क्षणिक सुख है, मगर सुख के बाद दुख है। सुख के बाद दुख है। दूसरी बात, इसमें परिपूर्णता नहीं है। यानी लेने के लिए बार बार
हमें कोशिश करनी पड़ती है। 5 विषय की 5 इंद्रियां है। 5 विषय की 5 इंद्रिय। शब्द सुख की, शब्द विषय की इंद्रियां है कान। हाँ। स्पर्श की है त्वचा। त्वचा। रूप की आंख। आँख। रस की इंद्रिया रस की इंद्रिय। जीभ। रस की इंद्रिया है जीभ। और गंध की इंद्रिया नाक। नाक। बस कुछ भी नहीं है संसार में, यही 5 ज्ञानेंद्रिया है जिसके द्वारा हम जीवन भर इन्हीं सुखों को पाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। और ये भी सुख कैसे है? कुछ पल के, क्षण मात्र के, ये अखंड सुख नहीं है। अब इसमें भी केवल 2 ही इंद्रिया का सुख लेने के लिए हमारी दौड़ धूप चालू है। 3 इंद्रिया का सुख अपने आप मिलता है, कान का, आँख का और नाक का। सहज में बे इंद्रिया को सुख रे, हट बिन लियो न जाय। 2 इंद्रिया, एक स्पर्श और दूसरी रस। हमें स्पर्श सुख चाहिए और हमारी जीभ को रसदार भोजन चाहिए। 6 प्रकार के स्वाद लेती है ये जीभ, और 6 प्रकार के स्वाद में ही हम उलझे हैं। इसी को हम सुख मान रहे हैं। और ये स्पर्श सुख, यही है माया का सुख। महाराज कहते हैं कि मैं इनसे भी बढ़िया अखंड आनंद आपको उस देश में ले जाता हूं, मगर आप मुझे जानते नहीं, मेरी सत्ता को पहचानते नहीं। मुझे जानने के लिए आपको मेरी शरण में आना पड़ेगा। मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद पद पासी, और सकल पिस्तासी बांधा, और सकल पिस्तासी। भाग बिना चीज न पावे। भाग बिना चीज न पावे, गुण बिना पूजना। गुण बिन बूझ न आवे। गुण बिन बूझ। हाँ, भाग यानी भाग्य चाहिए, प्रारब्ध चाहिए। हमारे प्रारब्ध में भक्ति लिखी ही नहीं है। भक्ति कैसे मिलती है, ये जीव सत्ता में कैसे आते हैं? तो पहला कारण है भाग्य। अगर उसके भाग्य में है तो उसे आगे पीछे ये भक्ति मिलेगी, महाराज की सत्ता में वो जरूर आएगा। भाग बिना जू चीज न पावे, गुण बिन बूझन जाने। बूझना कीमत। वस्तु की कीमत उसके अंदर के जो गुण है, गुण की परख हुए बिना वो वस्तु क्या है, उसकी कीमत क्या है, ये हम जानते नहीं। कहते हैं कि कोई एक भोला भाला व्यक्ति रास्ते में एक थैली मिल गई। अब थैली में क्या है उसकी उसे परख नहीं थी। अब उसने ले जाके उसको अपने खेत में रख दिया, जहाँ वो गोपन रहती है ना, गोपन से पक्षी को उड़ाते हैं। वो गोपन के पास उस थैली को रख दिया, और उसमें कई पत्थर जैसे टुकड़े थे। उसको लगा तो ये ठीक है, गोपन में काम आएंगे।
वहाँ जाके रख दिया और उसमें से एक ले जाके घर पे बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। अब उस एक टुकड़े से बच्चा खेल रहा था। अब एक दिन एक जोहरी आया और जोहरी ने बच्चे के हाथ में देखा, वो था हीरा। हीरा की परीक्षा किसको है? हीरा पर के जोहरी, शब्द को पर के साध, और जो कोई पर के साध को ताका मता अगाध। अब जोहरी ने उस व्यक्ति को बुलाया, ये तुम्हें कहाँ मिला? ये तो मुझे रास्ते में पड़ा एक थैला मिला। जानते हो तुम ये क्या है? मुझे क्या पता, मैंने तो उसके पत्थर समझ के गोपन में डाल के मैंने तो ऐसे कई, लगभग पूरी थैली मेरी समाप्त हो गई। ये 1 महीने बच्चे के खेलने के लिए रखा। अरे ये तो अनमोल हीरा है। अब वो माथे पे हाथ दे के पछताने लगा, अब क्या करे, मैंने तो गंवा दिए। एक हीरे की कीमत कई लाखों में है और तुमने कई लाख के हीरे, ऐसे थैली के थैली हीरे तुमने गंवा दिए। क्यों गंवाए? उसकी गुण नहीं जानता था, उसकी परख नहीं थी। गुण और परख नहीं रहने से उसकी कीमत उसकी समझ में नहीं आई। इसी प्रकार ये महाराज का ज्ञान अनमोल है। महाराज का ज्ञान अनमोल है, मगर इसकी भी परीक्षा जगत को नहीं हो रही है। वो एक और कोई मार्ग के जैसा ये मार्ग है, इतना भर समझ रहे हैं। जब समझ में आएगी तब पछताएंगे, और तब पछता के कोई फायदा नहीं होगा। यूं जड़ी जंगल में बहु तेरी, खोज कोई न पिछाड़ी। जड़िया जंगल में कई है, अब उसमें अमर जड़ी भी है। जब अमर जड़ी है तो ये है, जड़ी में अमर जड़ी भी एक है। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दो कर आया। अमर करे अमीरस पावे, यूं सतगुरु की सता कहावे। जड़ी संजीवन लाता कूदे, खोद कोई नहीं पावे। अब पैर देके जड़ी के ऊपर से जा रहे हैं, अब उसको खोद के घर पे कोई ला नहीं रहे। अगर ले आते तो ये जड़ी मुर्दे को जिंदा करती है। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, मगर फर्क न रहने से हम उस जड़ी से पैर देके जा रहे हैं। अब यहाँ ये रामधारा में वो जड़ी है, मगर हम सब जा रहे हैं रास्ते से, देख रहे हैं रोज क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्यों नहीं यहाँ तक आ रहे? वो फर्क नहीं है, उनको समझ नहीं है ये क्या हो रहा है यहाँ, ये किस देश का ज्ञान है, किस भाषा में ये बोल रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं। यूं जड़ी जंगल बहु तेरी, खोद कोई ना कोई नहीं पिछाड़े। खोद कर कोई पिछाड़ नहीं रहा है। यहाँ आके भेद लेके भजन करेंगे तब ये अमर जड़ी अपने भीतर कैसे है तब उसे पता चलेगा। मगर कोई भेद लेना नहीं चाहते, कोई भजन नहीं करना चाहते, तो कैसे पहचान होगी। बांधा यूं जग मोय न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी। ये माया, ये सब मेरी काया देखी, ये सब मेरी काया देखी, आत्म की चल रहा है। संतों की ऊपर का व्यवहार देखते हैं, काया का व्यवहार देखते हैं, ऊपर काया का स्वभाव देखते हैं।
उन्हें संत भी अपने ही जैसे लगते हैं। ये भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं, मगर संत की सुरती रात दिन शब्द के साथ है, ये वो नहीं जानते। ऐसी खबर किसी को नहीं, बिछड़त रहत है नहीं। सुरती रात दिन शब्द के साथ लगी है, एक पल भी बिछड़ नहीं रही है, ये कोई नहीं जान रहे हैं। ऊपर ऊपर का व्यवहार देख रहे हैं, काया को देख रहे हैं। संत की परख तब होती है जब उनके शरण में हम जाते हैं। ऐसी खबर किसी को नहीं, बिछड़ रहत है नहीं। अब के सुख राम पिछाने मोने। महाराज कहते हैं कि जिन्होंने मुझे पहचाना है, पिछाने नाम, जिन्होंने मेरे शब्द को पहचाना, जिन्होंने मेरे भेद को पहचाना, उसके अंदर निज पद की प्राप्ति होगी। तामे निज पद जागे, वो अपने स्वरूप में जाके मिलेगा, अपनी आत्मा में जाके मिलेगा। पिछानना यानी भेद लेना, भेद से भजन करना। भजन करने के बाद शब्द जगेगा, जिसको निरंतर कहते हैं, कुदरत कला कहते हैं, सत्शब्द कहते हैं। ये शब्द ही निज पद तक ले जाएगा। तामे निज पद जागे, उलटर हंस चढ़े गरुड़। उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर। कौन चढ़ेगा? हंस चढ़ेगा, यानी हंस का प्राण चढ़ेगा। हंस चढ़ेगा यानी सुरती नहीं चढ़ेगी। सुरती के साथ सुरती, मन, इसके साथ प्राण भी चढ़ेगा। यही है हंस। हंस का प्राण ऊपर चढ़ेगा। के सुखराम पिछाने मोने, तामे निज पद जागे, उलटल हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। 10वें द्वार में जब पहुंचेंगे तो ध्यान समाधि लगेगी। ध्यान समाधि जिसको लगी है, उन्होंने महाराज की सत्ता को जान लिया, महाराज को पहचान लिया, और उसने अपना मनुष्य जन्म सार्थक किया। मनुष्य जन्म का लाभ उठाया। जिसके अंदर सत्शब्द निरंतर जग गया, उसके साथ में वो ध्यान कर रहे हैं और समाधि अवस्था में जा रहे हैं। तो उनके जैसा बड़भागी इस संसार में कोई नहीं है। बाकी जो है, महाराज कहते हैं, बांधा यूं जग मोहे न जाने। बाकी तो महाराज को पहचान ही नहीं पा रहे हैं।